हेलो, डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी। और करियर के बारे में आज जो बात कर रहे हैं वो एक नया कोर्स आया हुआ है जो किसी के लिए भी यू आर एनीबडी इज एलिजिबल। आप कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो, यानी बायोलॉजी के हो, मैथ्स के हो, एनीबडी कैन अटेम्प्ट। और ये अनोखा कोर्स इसलिए है क्योंकि यूजीसी के भी जो अनाउंसमेंट हुए हैं कि यू कैन डू 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़, 2 सेपरेट यूनिवर्सिटीज़। तो उस लिहाज से ये कोर्स आप अगर करते हैं आपके एग्जिस्टिंग कोर्स के साथ तो भी कोई गलत नहीं है। ये अच्छा कोर्स है, वैल्यू एड है आपके लिए। और ये कोर्स है आईआईटी मद्रास का ऑनलाइन बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। मैं फिर से ताज्जुब की बात ये बता रहा हूँ कि कोई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आप इसी स्ट्रीम के होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात है कि बीएससी इन डेटा साइंस की एक अच्छा, आप सुन ही रहे होंगे कि डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में अच्छे स्कोप दिख रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप 11th में भी दे सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम। आप 11th में दीजिए। एक 3 हफ्ते का कोर्स होगा जो ऑनलाइन होगा। उस कोर्स के बाद एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफाई होते हैं। और उसमें आपको नीचे दिए गए जो वेबसाइट है वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपने एग्रीगेट में अगर 50% मार्क्स आपको मिले हैं तो बच्चे कितने भी हो, यानी सीट्स लिमिटेड नहीं है। आप जितने भी लोग 50% या क्वालिफाई कर जाते हैं इस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने पे आप एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस आईआईटी मुंबई से ऑनलाइन करने के लिए। तो ये अच्छी बात है। और 11th में जो बच्चे देते हैं उनके स्कोर्स 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, इसलिए वो 12th के बाद कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वो 11th के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करें, यानी वो निश्चिंत हो जाएं कि उनका आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन हो गया है। 12th कंप्लीट करें और फिर उसके बाद दे कैन गो फॉर द कोर्स। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो 3 हफ्ते का जो कोर्स स्ट्रक्चर है जो पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन, उसी के बेसिस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब ये है कि वो देखना चाह रहे हैं आप कितना ग्रास्प कर सकते हैं जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह का कंटेंट है, क्या आपका लेवल उतना है ग्रास्प करने का, ये देखना चाह रहे हैं। तो गुड मेथोडोलॉजी 11th और 12th के बाद आप दे सकते हैं। मई 22 का शायद एप्लीकेशन क्लोज हो गया है डेट, लेकिन आप एक नोटिफिकेशन अगर डाल देंगे उसमें कि मैं करना चाहता हूं, तो अगला जब भी शेड्यूल होगा उसका आपको डिटेल आ जाएगा। तो ये एक कोर्स है जिसको आपको करना चाहिए, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यानी आप फाउंडेशन और डिप्लोमा और डिग्री करेंगे तो आपको इसमें एग्ज़िट क्लॉज भी है कि आपको मान लीजिए लगता है पहले साल के बाद कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप किसी भी वक्त एग्ज़िट कर सकते हैं। आपको क्रेडिट्स उतने मिल जाएंगे जितना उस कोर्स में आपने क्वालिफाई किया है। ये एक कोर्स जो है जो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, साथ साथ ये पैरेलली अगर आपको टाइम परमिट करता है तो इस कोर्स को करिए। बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ऑन ऑनलाइन मोड फ्रॉम आईआईटी मद्रास। आइदर इन 11th, और यानी आप एंट्रेंस दे सकते हैं या फिर 12th में। और पढ़ने का यानी मैं 10th में क्या पढ़ा, 11th में क्या पढ़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको वो जो कोर्स वो लोग 3 हफ्ते की पढ़ाएंगे ऑनलाइन, उसी के बाद एग्ज़ाम लेंगे, वो एग्ज़ाम ही आपका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा। तो इस पे रिसर्च करिए। इट्स ए गुड ऑप्शन, लुक्स टू बी वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, लुक्स टू बी वेरी वेरी अफोर्डेबल, and also it has the tag of IIT Madras in that. So take care. Happy careers.